टॉपिक हम लोग कहाँ तक थे? अच्छा, A2 और B2 ना। हम लोग कल इस पर डिस्कस किए हुए थे। A2 B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। इसके कितने आइसोमर होते हैं? दो आइसोमर, एक सिस और एक जो है वो ट्रांस। इस पर एग्जांपल आप लोगों ने कर लिया है। अब आइए अगले टाइप कर लिया जाए। और वो कॉम्प्लेक्स आपका MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्सेस, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन MA2BC टाइप। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं तब आप जीआई को कैसे डिसाइड करोगे? देखो, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जब भी आपके पास आ जाए तो हमेशा जीआई को ए के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे आप। ए के रेस्पेक्ट में बी और सी को आप यहाँ केयर नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका ए बी और सी है, ये सभी मोनोडेंटेट लिगेंड है। ए बी सी, ऑल दीज आर द मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इस पर आप कमेंट कर सकते हो, ए बी एंड सी आर मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। और जीआई किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? ए के रेस्पेक्ट में। द जीआई जीआई इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अब शायद कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर दो ए एक दूसरे के एडजेसेंट पर होंगे, यानी कि 90 डिग्री पर होंगे, तो सिस हो जाएगा। और 180 पर कर देंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। फुल स्टॉप। इफ टू इज आर, ध्यान देना इसको लिखते समय, टू इज आर। नहीं तो बाद में इसको पढ़ दोगे क्या? समझ रहे हो आप? एज पढ़ दोगे, इसको ऐसे लिखेगा, टू एज आर एडजस्टेंट, एडजस्टेंट टू ईच अदर, एडजस्टेंट टू ईच अदर, देन कॉल्ड cis isomer, and if they are at 180 degree, then called then called बोलो भाई, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर। अब जैसा सेंटेंस आपने लिखा
उसके अकॉर्डिंग मॉडल को ड्रा कर दीजिए। स्क्वायर प्लेन तो ड्रा करना आपको आ ही गया है, बस केवल लिगेंड को आप अरेंज करेंगे। तो एम, और ये हो गया स्क्वायर प्लेन अरेंजमेंट। अब यहां मैंने रख दिया ए, ये रख दिया बी एंड सी। ठीक है। तो अब ये आइसोमर हो गया हमारा सिस आइसोमर। ये हो गया सिस आइसोमर। ठीक है जी। अब उसके बाद वही मॉडल आप फिर से ड्रा कर दो। बस इस बार दोनों ए को कर दो आप। अब उसके बाद ये बी एंड सी। ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर। तो आप कॉम्प्लेक्स के मॉड को देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिस एंड ट्रांस को ड्रा करोगे। अब बोलिए, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स रखा जाए तो आप लोग बना लोगे सिस और ट्रांस? तो आइए अब इसका व्यक्तिगत एग्जाम्पल ये है। पी टी NH3 का ट्वाइस बी आर सी एल। पहले सब लोग इसका नाम बताओ। IUPAC इसका नेमिंग करिए और उसके बाद फिर जो है आप, तो क्या नाम होगा? डाई अमाइन। ठीक है। उसके बाद Br है ब्रोमाइडो। फिर Cl है क्लोराइडो। कोई चार्ज कॉम्प्लेक्स पर नहीं है, न्यूट्रल है, तो एज यूजुअल नाम लिख दिया जाएगा किसका? प्लेटिनम। हाँ। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से +1 हो गया, यहाँ से +1 हो गया, तो हमारा हो गया क्या ये? +2। ठीक है, यानी सेकेंड। अब इसका जीआईज आपको ड्रा करने हैं। इसका आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रा करोगे। तो पीटी, और ये स्क्वेयर प्लेन ड्रा किया, और यहां लगा दिया हमने NH3। दो एडजेसेंट पोजीशन कोई भी आप ले लेना, क्योंकि उसके लिए शर्त नहीं है कि लेफ्ट एंड राइट लिखना है आपको, टॉप बॉटम व्हाटसोएवर। आप जो कोई दो एडजेसेंट पोजीशन आपको लेनी है। दो एडजेसेंट पोजीशन पर आपने लगा दिया आइडेंटिकल लिगेंड को। तो ये हो गया आपका कौन सा आइसोमर? तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम तो ये लिखा, नाम तो यही रहेगा, बस केवल जीआई को डिफाइन कर दोगे। यानी नाम यही लिखोगे, और क्या लगाते हुए? सिस लगाते हुए नाम यही रिपीट करेंगे। सिस, ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप इसको पलट दीजिए। पलट क्या दीजिए कि NH3 को दोनों को दूर दूर कर दीजिए। ये आपका NH3 Br Cl ऐसा हो गया। अब ये वही नाम रहेगा, और यहाँ आप ट्रांस लगा दोगे। नाम पूरा लिख लेना, नाम पूरा यहाँ पर यूज करना है, और केवल सिस और ट्रांस को लगाते हुए। इसका पूरा नाम ट्रांसिस डाई अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, इसका हो जाएगा। और वही नाम ट्रांस डाई अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, इसका नाम हो जाएगा। तो नाम यही रहेगा, केवल सिस और ट्रांस को आप लगा करके डिफरेंशिएट करोगे। इसका आप ड्रा करें।
PG, PY का ट्वाइस, और आपका ये BRTL। PY मतलब, हाँ, pyridine। PY स्टैंड फॉर pyridine। तो इसका ड्रा कर लोगे भाई, जैसे अमोनिया जहां थी वहां क्या कर दोगे, PY कर देंगे। तो इसका भी सिस और ट्रांस आप ड्रा कर लोगे। तो नाम क्या लिखोगे, अभी नाम लिखना हुआ तो डाई पीरीडीन ना, डाई पीरीडीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। अब आइसोमर इसका ड्रा कर दीजिए आप। तो सिस एंड ट्रांस आप ड्रा करिए फटाफट। क्या हुआ जी, नहीं दिख रहा है क्या? कुछ कंफ्यूज लग रही हो। क्या गलत लिखा गया क्या? हाँ लिखो, गलत गलत लिखा गया, सही लिखो इसको। हाँ ठीक है। ब्रोमाइडो क्लोराइडो और नाम, ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो डाई पेरिडीन प्लेटिनम। लो, आप अल्फाबेट को फॉलो करें। हाँ जी, अल्फाबेट में फॉलो करिए, आप अल्फाबेट को फॉलो करिए। वो लिखा गया था। अब क्या मुझे ड्रा करना पड़ेगा? ड्रा कर लोगे सिसोट्रॉन, हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें, और वो है NH3 का ट्वाइस, NO2 एंड Br। ये भी आपका देखिए A2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसका भी आप ड्रा करिएगा और इसका नाम बताइए। तो यहाँ पर डाई अमाइन ना, इसका तो हो जाएगा डाई अमाइन ब्रोमाइडो, नाइट्रो लिख दिया जाए। NO2 है तो नाइट्रो लिखो, या फिर नाइट्राइटो N लिखो आप। हाँ, नाइट्राइटो N या फिर सिर्फ नाइट्रो लिखो। नाइट्रो, उसके बाद फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड। बताओ जी, NO2 पर कितना चार्ज और कौन सा होता है? NO2 पर 1 माइनस में होता है। इसका भी इससे शॉर्ट ट्रांसफर ड्रा करेंगे। कैन यू ड्रा? अरे क्या है, अब तो आसान हो गया, अब तो ड्रा कर ही लेंगे आप। बोलो जी। अब अगर ये बताओ, मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लेक्स आपका MABC2 टाइप का है, तो भी कहानी वही होगी। ACB2 टाइप का है तो भी वही बात होगी। यानी कहने का मतलब दो लिगेंड क्या हो जाएं, दो लिगेंड सेम हो जाए। हाँ, दो लिगेंड सेम हो जाए, दो लिगेंड डिफरेंट हो जाए, सबका करेक्टर यही होगा। सबको आप इसी तरीके से ड्रा करोगे जैसा आपने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, ऐसे ही सबको ड्रा करना है आपको। बस दो लिगेंड सेम हो जाए, दो लिगेंड आपके डिफरेंट हो जाए, तो इस तरीके के अरेंजमेंट की बात आप करोगे। और जो दो लिगेंड सेम होंगे उन्हीं के करिस्पॉन्डिंग आप GI को डिफाइन करोगे। उन्हीं के बिहाफ पर आप जो है सिस और ट्रांस को डिसाइड करोगे।
ड्रा हो गया। इसका ड्रा हुआ। चले अगले स्टेप पर। अब आइए इस टाइप में चलते हैं हम लोग। M A A B C M A A B C टाइप कॉम्प्लेक्सेस। केवल अगर सबका मीनिंग क्लियर कर लोगे ना, तो कोई एग्जांपल आपके सामने आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल ए दो बार लिखा जाए, कैपिटल ए अगर दो बार लिखा गया, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का मतलब इसके दो डोनर ग्रुप जो होंगे वो सेम होंगे। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, फिर सुन ले मैंने क्या बोला। दो डोनर ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। बी और सी ये दोनों मोनोडेंटेट, यानी अब एक बात क्लियर हो गया। अगर कोई जनरल कॉम्प्लेक्स स्मॉल लेटर करके लिखा गया हो, स्मॉल लेटर में लिगेंड कोई स्मॉल लेटर में लिखा गया हो, वो मोनोडेंटेट होंगे। और बाइडेंटेट में कैपिटल लेटर यूज किया जाएगा। और इसमें दो तरीके का कैपिटल लेटर यूज करेंगे। एक आपके पास यूज किया गया ए और एक यूज करेंगे ए बी। इसका मीनिंग मैंने बताया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और इसका मीनिंग है एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। यानी यहाँ पर दोनों डोनर ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पर दोनों डोनर ग्रुप डिफरेंट होंगे। ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा। इसके बारे में अभी बात बात करेंगे। अब यहाँ पर ए और बी जो आपका और सी है, इनको डिफाइन कर लो नीचे। ए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। बी एंड सी, बी एंड सी मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड। ये इनका आइडेंटिटी है। इस तरीके से इनको आप डिसाइड करोगे। अब देखिए, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या इसको, इसके जीआई बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, और चेक कराते हैं आपको। ये नोट कर लिया। अब आप क्या करोगे, सेंटर पर रखो एम, और ये बताओ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपने लिखा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चार है ना। बी से एक कोऑर्डिनेशन नंबर, सी से एक कोऑर्डिनेशन नंबर, और डबल ए से दो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा कैपिटल ए, यहाँ लिखा कैपिटल ए। ठीक है, ए और ए क्या बता रहा, डोनर। और दोनों ए आपस में जुड़े हुए हैं, ये हो गया। ये हो गया आपका ए डोनर एटम या डोनर ग्रुप, यू कैन से डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप, और दोनों आपस में ये लिंक्ड है, चाहे लिंक होने का जो भी तरीका हो। और उसके बाद यहाँ रखा जाएगा बी एंड सी। ठीक। अब ये कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री हमने ड्रा कर दिया। अब हमें ये चेक करना है क्या हम इन दोनों, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रखा गया, क्या इसका हम कोई जीआई ड्रा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको जरा आप चेक करिए, कैसे ड्रा करेंगे, दूसरा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। आइए चेक कराते हैं, लिखिएगा नहीं कॉपी खराब होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा ड्रा किया। आपके मन में आएगा कि हम ए यहाँ लगा दें, ए यहाँ लगा दें, ठीक है।
ऐसे जोड़ दिया और यहाँ लगा दिया बी और सी। जरा बताओ बी और सी इसमें कहाँ है, सिस है ट्रांस है? बी और सी आपस में सिस हैं, यहाँ भी क्या हो गए, सिस हो गए। इसका मतलब कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास दिया जाएगा तो उसमें जीआई पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आप ये लिख सकते हो, ये बताओ ये दोनों आइडेंटिकल है या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है। हाँ इक्विवेलेंट है, और जब इक्विवेलेंट हो गए तो जीआई नहीं हो सकते। तो हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जीआई पॉसिबल नहीं होगा। ड्रा करके लिख दीजिए और इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जीआई इज नॉट पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ complexes, in this type of complexes। अब वही ए ए जो लिया गया लिगेंड है उसको दो बार कर दिया जाए तो भी तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। भाई हमें स्क्वायर प्लेन में कोऑर्डिनेशन नंबर चार चाहिए। अगर ए ए जो कैपिटल है उसको अगर दो बार कर दिया जाए तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो जाएगा। और क्या उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होगा? अगर हम दो बार यही ए ए इधर भी कर दें तो क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा, ड्रा हो गया, ऐसा कॉम्प्लेक्स अगला लीजिए, एम एम ए का ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्सेस, टाइप कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर भी जीआई नहीं पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप एक मॉडल ड्रा कर दीजिए, एक यहाँ ए और ये ए ऐसा ड्रा कर दिया तो यहाँ पर आपका कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए जीआई नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जीआई इज नॉट पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसमें भी जीआई नहीं पाई जाएगी। अब आइए अगला टाइप, एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे तब क्या होगा, यानी चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाए। तो चारों लिगेंड अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो ऐसे जगहों पर आप, और ये बताओ स्मॉल लेटर हैं तो चारों कैसे लिगेंड है? और मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये आपका ए बी सी एंड डी आर द मोनोडेंटेट लिगेंड। ए बी सी एंड डी आर मोनोडेंटेट
लिगैंड और मोनोडेंटेट लिगैंड। ठीक है। तो अब इसमें सुनो, इसमें क्या करो, किसी एक को कंसीडर कर लो और उसके बाद बचें कितने तब, तीन। तीनों को उसके आप ट्रांसफर रखिए। फिर सुन लो, मान लो हमने ए को कंसीडर कर लिया, तो जब पहला अरेंजमेंट आप करोगे तो कोई ना कोई एक लिगेंड ए के ट्रांसफर आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करो, अगले में अग नेक्स्ट लिगेंड को ट्रांसफर लाओ, अगले में नेक्स्ट लिगेंड को ट्रांसफर लाओ। तो ऐसा फार्मूला जब कभी भी आपके पास आ जाए कि आपके पास लिगेंड फोर हो, तो ऐसे सिचुएशन में तीन जीआई बनेंगे, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। और देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं पहले, थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब इसको आप आराम से अरेंज कर सकते हो। अब ये आपका ए को रखा, बी को रखा, सी को रखा, डी को रखा। इस वक्त ए के ट्रांस कौन है, इस वक्त ए के ट्रांस सी है। अब क्या कर सकते हो आप, अब बी को ला दो या डी को ला दो, आपकी अपनी शिक्षा है। तो यहाँ पर एम, और फिर आपका ये यहाँ रखा ए, यहाँ रखा बी, तो यहाँ रखा सी, तो यहाँ रखा डी। ये हो गया एक अरेंजमेंट। उसके बाद अब एम, अब आप रखोगे तो किसको रखोगे जी, ये हो गया ए, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया आपका ये डी, यहाँ रख दिया बी, और ये सी। ये आपके पास हो गया अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट तो टोटल तीन ही अरेंजमेंट अब पॉसिबल होगा, क्योंकि अब कोई अरेंजमेंट करोगे तो स्ट्रक्चर रिपीट होगा। करके आप मन में चेक कर लो, कोई अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपका कोई ना कोई एक आइसोमर रिपीट हो जाएगा। इसलिए ऐसे फार्मूले पर केवल और केवल तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल है पी टी, पी वाई, एन एस थ्री, बी आर, टी एल। ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। क्या इसका ड्रॉ हो जाएगा। अब आप ए मान लो किसको, पी वाई को, बी एन एस थ्री हो गया, सी पी आर हो गया, डी आपका सी एल हो गया। तो जरा फटाक से ड्रॉ कर दो। तो पी टी, ये हमने रख दिया पी वाई, यहाँ रख दिया एन एस थ्री, यहाँ रख दिया बी आर, यहाँ रख दिया सी एल। ठीक है। तो अब इसका नेम तो बता सकते हो आप, नेम सबका एक ही होगा, केवल आपका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट करना है। तो इसका अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, क्या लिखोगे, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, pyridine, प्लेटिनम, सेकेंड। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा, नेक्स्ट अरेंजमेंट ये आपका पी वाई को टच नहीं करना है। अब यहाँ पर ला दो एन एस थ्री, यहाँ ला दो बी आर, यहाँ ला दो सी एल, ये ऐसे ही रहेगा। और फिर आपका पी टी, यहाँ पर ये हो गया पी वाई, यहाँ ला दो सी एल, यहाँ ला दो एन एस थ्री, यहाँ ला दो बी आर। ये हो गया
हाँ सब, लेकिन उसमें आपको डिफाइन करना होगा एक के रेस्पेक्ट में ट्रांस। एक के रेस्ट कोई एक कंसीडर कर देंगे, यानी एक लिगैंड को स्टेशनरी कर देंगे, मतलब एक फिक्स पोजीशन करने के बाद आप अरेंजमेंट को दिखाओगे, तो ऐसे अरेंजमेंट जब बनेंगे तो आपके हो जाएंगे सभी पी वाई के ट्रांस पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे भी आप देख लें, जो भी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है कोई सिमिलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई आपका सिमिलर अरेंजमेंट नहीं है, सभी अरेंजमेंट क्या हो गए, डिफरेंट। और यही अरेंजमेंट ही क्या होता है जी, यही अरेंजमेंट ही तो आइसोमर्स होते हैं। या डिफरेंट अरेंजमेंट ही हो गया तो वही तो आइसोमर्स है। आइसोमर्स कोई भौकाल थोड़ी नहीं है, केवल अरेंजमेंट ही तो करते हैं हम लोग। तो डिफरेंट अरेंजमेंट कर दिया, अगर अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो बोल दो क्या है ये, आइसोमर्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स एम ए बी, एम ए बी ट्वाइस, ठीक है, एम ए बी ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ए बी के बारे में अभी क्या बताया था, अभी मैंने कुछ देर पहले कैपिटल या कैपिटल बी के बारे में बताया, अनसिमेट्रिकल, यानी यहाँ पर डोनर ग्रुप क्या होंगे, हाँ डिफरेंट होंगे। डोनर ग्रुप, एक डोनर ग्रुप ए होगा और एक डोनर ग्रुप बी होगा, ए और बी आपस में जुड़े होंगे। तो यहाँ पर ए बी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाई डेंटेट लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाई डेंटेट लिगैंड which contain, which contain two, बोलो, two different, two different donor groups, two different donor groups। अब आइए मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ और आप बताइएगा कि अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम आएगा तो बोल देंगे क्या, अगर सेम अरेंजमेंट आएगा तो क्या बोलेंगे, जी आई पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, ये हो गया एक अरेंजमेंट। उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट जो आप करेंगे, दूसरा अरेंजमेंट, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा बी, ये लिखा ए, आपका ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब बताइए क्या अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ए और ए, बी और बी सिस हैं, लेकिन यहाँ ए और ए क्या हो गया, बी और बी ट्रांस हो गया। इसका मतलब अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जीआई पाई जाएगी और इसके टोटल दो आइसोमर्स बनेंगे, तो इसका नाम दे देंगे आप सिस आइसोमर और इसका नाम दे देंगे आप ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बोलो भाई। तो ये है वो एग्जाम्पल, पीटी जी एल वाई का ट्वाइस, जी एल वाई का ट्वाइस, जी एल वाई, जी एल वाई का आईयूपीएसी नाम होता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, जी एल वाई का आईयूपीएसी नेम जी एल वाई, ग्लाइसिनेटो। और ये फॉर्मूला इसका है
CH2 NH2C डबल बॉन्ड O-। बताओ कितने डोनर ग्रुप हो गए? देख ले, एक NH2 डोनर ग्रुप हो गया और एक O- डोनर ग्रुप हो गया। दो डोनर ग्रुप हो गए। और दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट हैं। दोनों डोनर ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए लिगेंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। इसका पूरा नाम, इसका जनरल नाम है, जो बाजारू नाम है, वो ग्लाइसिनेट कहते हैं इसको। इसको ग्लाइसिनेट कहा जाता है। आपको पता है कि एट जब आता है तो उसका IUPAC नेम लिखते हो तो क्या करते हो? एट का ई जो है लास्ट में, उसको हटा देते हो, वहां पर ओ लगा देते हो, तो ग्लाइसिनेटो हो जाता है। ये आपका, तो क्या एक नाम है या एक से अधिक नाम इसमें आ रहा है? एक नाम आ रहा है, तो क्या नाम लिखोगे इसका? डाई ग्लाइसिनेटो। डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम। बोलो भैया, कितना चार्ज वहां पर है? वहाँ एक माइनस है, यहाँ कितनी बार है? दो बार है। दो माइनस हुआ, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या हो जाएगा? प्लेटिनम सेकंड हो जाएगा। अब इसका अरेंजमेंट करो, PT। इसका अरेंजमेंट आप करिए स्क्वायर प्लेन में। यहाँ हो गया आपका NH2, यहाँ हो गया आपका O, और ये हो गया C, और यहाँ हो गया आपका ये CH2। शायद यही मॉडल आपको लेना है। तो ये हो जाएगा C, और इसके के साथ क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड O। ये हो गया देखिए। और फिर आपका यहाँ पर NH2 CH2C, ये हो गया O, डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया। देखिए ये अरेंज बताओ, सीसेट्रॉन। बोलो, अरे भाई NH2 एक साइड हो गया, कार्ब आपका C डबल O एक साइड हो गया। उसके बाद फिर PT दूसरा अरेंजमेंट करोगे, तो इस बार ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ OC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया NH2 और CH2। इस बार हो गया ये ट्रांस हो गया। इधर वाला हो गया सिस, नाम वही रहेगा। इधर वाला हो गया ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बैठा है तो आप बोलेंगे वहां पर, बोलो भाई, हाँ, सिस और ट्रांस आइसोमर्स पाए जाएंगे। कंप्लीट। ये स्क्वायर प्लेनर में GI आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले में GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब आपका फोर कोऑर्डिनेशन की जगह क्या होगा? सिक्स कोऑर्डिनेशन। ये अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।